given the floor of the House. माननीय स्पीकर महोदय, मेरे हल्का इसराना में मैंने कुछ सड़कों का प्रश्न लगाया, जो ये है कि गांव गवालड़ा से नारायणा, गवालड़ा से नामुंडा, रिफाइनरी फाटक से लेकर सिंहपुरा चौक, सिंहपुरा से गांव बोड़ित, गांव मांडी से पुठर, पुठर से बुआना लाखू, पुठर से बांध, सापुर से परडाना और सीख, छिछड़ाना से उरलाना कला, छिछड़ाना से डुमियाना, उरलाना कला, उरलाना कला से दरियापुर, मतरोडा से थिराना, थिराना से खंडरा, थिराना से आसन खुरद, सिटाना से बाल जटान। और निवेदन ये भी है कि मेरे हल्के की दो मुख्य सड़कें जो इसराना ब्लॉक में तहसील और बीडीओ ऑफिस के सामने हैं, और ठीक इसी प्रकार एक सड़क मतलोडा से उसर गांव की है सर। ये सड़कें बहुत खराब हैं। बार बार निवेदन करने के बाद भी मेरे हल्के की इन सड़कों का कोई समाधान आज तक नहीं हो पाया। तो माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन सड़कों पर इतनी ट्रैफिक आने जाने में असमर्थ हैं, आ ही नहीं सकती हैं। लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है और सरकार उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। और जो मैंने सड़क बताई इसराना की तहसील और बीडीओ ऑफिस के सामने, मीडिया को बुलाकर आसपास के गांव ने वहां पर शासन को और सरकार को इस टूटी हुई सड़क का हवाला भी दिखाया, परंतु कुछ नहीं हुआ। मेरा स्पीकर साहब आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे हल्का इसराना की इन सड़कों को बनाने का काम आप करें। ये निवेदन मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने 11 सड़कें आपके सामने अभी रखी, जिसमें से 8 पीडब्ल्यूडी की है और 3 मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं। उसमें से 5 सड़कें आज भी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर है और उन पे ऑलरेडी काम चल रहा है। जहां पैचवर्क की जरूरत है वहां पर 2 ऐसी सड़कें जिनमें रेगुलर पैचवर्क भी हो रहा है। एक सड़क माननीय विधायक की ऑलरेडी टेंडर्ड है, 2 जो 25 करोड़ के अंदर विधायक ने लिखवाई है, 2 सड़कें उसमें डाली गई है और एक सड़क नाबार्ड की जो हमारी ग्रांट है उसके तहत ऑलरेडी अप्रूव कर दी गई है। जैसे ही केंद्र से पैसा आएगा उसके अंदर टेकअप कर लेंगे। मैं एक चीज जरूर माननीय साथियों को कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी सड़क आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जिसमें प्रायोरिटी सिर्फ कारपेटिंग का काम होना है, तो हमने कंसर्न्ड एससी और एक्सीएंस को कह दिया है कि विधायकों से दोबारा उनको रिवाइज कर ले, क्योंकि कारपेटिंग का काम जल्दी होगा, वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग के अंदर समय लगेगा, ग्रांट ज्यादा यूटिलाइज होगी। मैं तो सभी विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि जहां 25 करोड़ रुपए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट के लिए पीडब्ल्यूडी के अंदर आपने रिकमेंड करने हैं, प्रायोरिटी ऐसी सड़कों की लीजिए जिनके अंदर कारपेटिंग होकर कहीं ना कहीं जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर। स्पीकर साहब, जब भी हम एससी के पास या एक्शन के पास या एसडीओ से बात करते हैं तो हर बार यही जवाब मिलता है कि आपकी सड़कों के टेंडर लगने वाले हैं, आपकी सड़कों के काम चालू होने वाले हैं, परंतु हम काफी दिनों से ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। मैं उप मुख्यमंत्री जी से फिर निवेदन करता हूं दोबारा कि इन जिन टेंडरों की बात आप कर रहे हैं या जो सड़कें रिपेयर के लिए आप कर रहे हैं, दोबारा प्रशासन से अधिकारियों से पूछा जाए कि कौन कौन सी सड़क पे काम लगे। और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि जैसे मैं सड़कों बता रहा हूं, किसी भी सड़क पर लगभग आज के दिन काम चालू नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन सड़कों को सरकार कब तक बना देगी और नहीं बना देगी, ये मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी, एक सड़क इनकी सिंहपुरा से बोड़ी की है, उसका ऑलरेडी टेंडर फ्लोट हो चुका है। 10/1/2023 को टेंडर खुलेगा और मार्च के महीने के अंदर उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। बची भी जो है, क्योंकि उसमें 3 मार्केटिंग बोर्ड की है,
2 डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर है, एक नबार्ड को भेजी गई है। नबार्ड की ग्रांट जैसे ही आएगी उसको हम टेकअप करेंगे। और जहां टेंडर कब तक लगेंगे, पीछे टेंडर लगाने का प्रोसेस डिपार्टमेंट वाइज था। अब 28 के 28 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बन चुका है, जिसके अंदर डिले हुए मैं मानता हूं, मगर आज उससे एक चीज क्लैरिटी होगी कि अगर कोई कहीं लो क्वालिटी काम करेगा तो क्रॉस द गवर्नमेंट 28 के 28 महकमे के अंदर उसको वहां पर दंडित भी किया जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए थोड़ा सा डिले जरूर आया है, मगर मैं माननीय साथी को बता दूं कि जो आपने 25 करोड़ के रिकमेंडेशन में 2 सड़कें दी है, मैं तो चाहूंगा बची हुई भी आप उसमें डलवा दें कि प्रायोरिटी में हम जनवरी और फरवरी के महीने में उनको टेकअप करें। स्पीकर सर, एक सेकंड स्पीकर सर, एक निमित बस, ओनली वन जी, केवल स्पीकर सर, जो सिंहपुरा की सड़क का जिक्र उप मुख्यमंत्री जी ने किया है, वहां से लगभग 25-30 गांव का आना जाना है। और पिछले वर्ष भी मैंने सदन में यही प्रश्न सिंहपुरा रिफाइनरी फाटक बोली का लगाया था, परंतु मेरा मानना है, और मैं स्वयं 4 दिन पहले भी वहां गया हूं, वहां से कोई भी व्हीकल नहीं जाता है जी, सड़क बिल्कुल टूटी हुई है। मैं तो ये पूछता हूं कि जैसे उप मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि डिले हुआ है, तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं उप मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कि मेरी इन सड़कों को आप जल्द से जल्द करवाने का काम करें। मैं ये निवेदन आपसे कर रहा हूं। तो मैं यह सदन में पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कितनी जल्दी मेरी इन सड़कों को, जैसे इसराना की भी मेन सड़क है, रिफाइनरी वाली भी मेन सड़क है, मकरोडा की भी है, इसको कब तक करा जा सकता है, बस ये पूछता हूं मैं लास्ट में। ये महोदय, माननीय सदस्य को 2 बार मैं बता चुका हूं कि जनवरी के अंदर टेंडर खुल जाएगा और मार्च में सिंहपुरा बोली का आपके कार्य शुरू हो जाएगा। बची हुई जो है वो इन ड्यू प्रोसेस है, प्रोसेस में जो समय लगेगा, प्रोसेस को बाईपास तो नहीं कर सकते। उप मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा मैं भी इस बारे में कि जो सड़कें डिफेक्ट लायबिलिटी की हैं, आपने बताया कि 2 सड़कें डिफेक्ट लायबिलिटी के उस पीरियड की हैं, वहां तो कम से कम जो जिस ठेकेदार ने काम किया है वो उसके ऊपर काम कर सकता है, उसके लिए तो अलग टेंडर की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सड़कें काफी जगह के ऊपर हैं। इनका जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर सड़कें हैं उनके ऊपर तुरंत जो है ये, क्योंकि मेरे एरिया के अंदर भी मैं इसलिए थोड़ा सा आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो है डिफेक्ट लायबिलिटी वाली जिन ठेकेदारों ने टेंडर लिए थे और वो जिस कारण से भी वो खराब हुई हैं, वो देख करके उन सभी सड़कों का इसके ऊपर जो है काम जल्दी करवाएं। अध्यक्ष जी, जब बात आपने रखी डीएलपी की, अगर कोई ऐसी कंप्लेंट है तो जरूर उसकी इंक्वायरी भी कराएंगे, स्पेशल रोड सेफ्टी ऑडिट भी उसका करवाने का काम करेंगे। आप जरूर उसको, मैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, आप लिख के दीजिए।